हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज assertion में क्या लिख रखा है? द स्टोमेटल अपर्चर गार्ड सेल्स एंड द सराउंडिंग सेल्स आर टुगेदर कॉल्ड स्टोमेटल अपर्चर. तो यहाँ पे असर्शन में हमें दे रखा है कि जो हमारा स्टोमेटल जो अपर्चर है, गार्ड सेल और सराउंडिंग सेल्स हैं, इनको इकट्ठा हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटल अपरेटस बोलते हैं. अब ये चेक करना है कि असर्शन सही है नहीं है. रीजन में दे रखा है कि द सेल्स इन द विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड एंड आर नोन एज एपिडर्मल सेल्स. तो यहाँ पे हम बात करेंगे असर्शन और रीजनिंग की कि क्या असर्शन और रीजनिंग दोनों ट्रू हैं, क्या रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, और अकॉर्डिंगली हम यहाँ से अपना आंसर जो है वो मार्क करेंगे. अब यहाँ पे बात कर रहे हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट. तो की कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाएगा स्टोमेटल अपरेटस. स्टोमेटल अपरेटस. अब स्टोमेटल अपरेटस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टोमेटा की. तो हमारे पास क्या है? ये स्टोमेटा है, जो आपका किडनी शेप जो स्ट्रक्चर होता है. स्टोमेटा जो है आपका, ये क्या होता है? किडनी शेप स्ट्रक्चर होता है. और इसको हम क्या कहते हैं? गार्ड सेल्स. गार्ड सेल्स ये किडनी शेप्ड के स्ट्रक्चर्स होते हैं. और ये क्या बनाते हैं? स्टोमेटल अपर्चर बनाते हैं या स्टोमेटल पोर बनाते हैं. स्टोमेटल अपर्चर बना रहे हैं, ये स्टोमेटल अपर्चर बना रहे हैं. स्टोमेटल अपर्चर और पोर. एंड देन इसके जो सराउंडिंग के जो सेल्स होते हैं, जो आपके गार्ड सेल्स हैं, इसके सराउंडिंग के जो सेल्स होते हैं, इन सेल्स को हम कहते हैं सब्सिडरी सेल्स. इसके सराउंडिंग में जो सेल्स होते हैं, दीज सेल्स आर कॉल्ड सब्सिडरी सेल्स. सब्सिडरी सेल्स हम इनको कहते हैं. सब्सिडरी सेल्स. तो ये आपके जो गार्ड सेल्स हैं, इसके सराउंडिंग के सेल्स हैं सब्सिडरी सेल्स. तो अगर हम अपनी ऑप्शंस को चेक करते हैं तो हमारी स्टेटमेंट असर्शन में लिखा है कि स्टोमेटल अपर्चर होता है और गार्ड सेल्स होते हैं. और ये जो इसके सराउंडिंग के सेल्स हैं, ये आपके क्या बनाते हैं? स्टोमेटल. अब इसका जो इकट्ठा, ये कलेक्टिवली इनको हम क्या कहते हैं? इकट्ठा अगर हम नाम लें इनका, तो ये आपका बन जाता है स्टोमेटल अपरेटस. स्टोमेटल अपरेटस. स्टोमेटल अपरेटस इसको कहते हैं. एंड देन अगर हम बात करते हैं इसकी असर्शन, हमारी तो बिल्कुल ट्रू है. असर्शन की बात करते हैं, बिल्कुल ट्रू. अब हम बात करते हैं रीजनिंग की. तो रीजनिंग के अंदर क्या लिखा है कि द सेल्स इन द विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल. तो गार्ड सेल का क्या है? ये गार्ड सेल्स हैं हमारे, और इसकी विसिनिटी यानी कि इसके सराउंडिंग में सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज सेल्स होते हैं. और ये जो आपके सेल्स हैं, ये एपिडर्मल सेल्स नहीं है. ये आपके क्या है? एपिडर्मल सेल्स नहीं है. ये आपके सारे, अगर इनकी बात करते हैं तो एपिडर्मल टिश्यूज, तो ये फॉर्म आउटर मोस्ट कवरिंग है प्लांट बॉडी की. और ये क्या करते हैं? इसमें ये जो सेल्स हैं, इनको हम स्टोमेटल अपरेटस कहते हैं. ये रीजन आपका गलत हो जाता है. ये जो आपका जो सब्सिडरी सेल्स इनको कहते हैं, जो आपका गार्ड सेल के सराउंडिंग सेल्स होते हैं, उन सेल्स को, जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं सराउंड द गार्ड सेल, स्पेशलाइज्ड जो सेल्स हैं, ये सेल्स आपके इनको कहते हैं सब्सिडरी सेल्स. जो डायग्राम में मैंने यहाँ पे बना रखे हैं, तो इनको हम कहते हैं सब्सिडरी सेल्स. ये भी गार्ड सेल में, जब गार्ड सेल का काम होता है रेगुलेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. गार्ड सेल क्या करता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा करता है. तो उसमें आपकी ये जो आपके सब्सिडरी सेल्स होते हैं, ये भी उनको हेल्प करते हैं. तो ये इसमें क्या हो गया? तो ये आपके, ये जो ऑप्शन है आर, ये आपका फॉल्स हो जाएगी. ऑप्शन जो है वो फॉल्स हो जाएगी. तो अगर हमारा असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन अगर फॉल्स है, तो ये आपका क्या बन जाएगा? हमारा आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन, जहाँ पे हमारा स्टोमेटल अपरेटस तो बिल्कुल सही बन रहा है, लेकिन ये जो सेल्स की जो बात की थी, तो ये सेल जो है सब्सिडरी सेल्स है, ना कि एपिडर्मल सेल्स हैं. एपिडर्मल सेल्स की मॉडिफिकेशन है कि कुछ एपिडर्मल सेल्स आपके मॉडिफाइड होते हैं, तो ये आपके
आपके गार्ड सेल्स बनाते हैं और ये गार्ड सेल्स स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को गार्ड करते हैं और इनका जो मेनली फंक्शन होता है वो एक्सचेंज ऑफ द गैसेज होता है, आपका एटमॉस्फेयर से गैसेज एक्सचेंज होती है, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है, वो ये सारे ही आपके स्टोमेटा के थ्रू होते हैं और उसमें गार्ड सेल वर्क करते हैं। इसके सराउंडिंग के जो सेल्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स, सब्सिडरी सेल्स हैं, ये आपके हेल्प करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसपे विद रिस्पेक्ट टू दिस हमारी सी हो जाएगी और बाकी ऑप्शंस जो है हमारी वो गलत हो जाएंगी, क्योंकि इसमें ए और आर ट्रू बोला है जबकि यहाँ पे आर फॉल्स है। यहाँ पे भी ए और आर ट्रू है तो ये आपका ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगी। यहाँ पे ए फॉल्स है जबकि ए हमारा क्या है, ट्रू है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगी। यहाँ पे दोनों ही फॉल्स है जबकि हमारा ए जो है वो ट्रू है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।